गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपके अपने ही चैनल DL8 क्लासेस में। जैसे कि आपको पता ही है, आपके एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और साथ ही आपका जो तैयारी है वो ज़ोर शोर से चल रही होगी। इसी बीच आपकी तैयारी थोड़ी सी आसान करने के लिए मैंने फिर से इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन शुरू कर दिया है, जिससे कि मैंने सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से कल वाले सेशन में मैंने करा दिए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आज जो क्वांटिफायर से जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। और हाँ, इस टॉपिक से भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी करा चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारे प्रैक्टिस सेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए इस क्वांटिफायर के साथ हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेशन फिर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन करने से पहले आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। वैसे मेरे को तो यहाँ पे पता है, बट क्या करेंगे एग्ज़ाम में आपको इंस्ट्रक्शन एक बार नहीं 2 बार ज़रूर पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है हमारा इंस्ट्रक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट अल्टरनेटिव्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। 2 अल्टरनेटिव दिए हर एक क्वेश्चन के, आपको जो सूटेबल होगा उसको फिल आउट करना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, ही डैश बिलीव माई ऑनेस्टी। ही डैश बिलीव्ड माई ऑनेस्टी। हमारे पास ऑप्शन है लिटिल एंड अ लिटिल। तो चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा। मैंने दोनों के बीच डिफरेंस बता दिया है। ऐसे ये दोनों तो लिटिल और ए लिटिल जो है वो क्वांटिटी को ही आइडेंटिफाई करते हैं, बट जहाँ पे लीस्ट की बात आती है वहाँ पे हम ए लिटिल की बात करते हैं और सेंटेंस में कहीं ना कहीं वहाँ पे ए लिटिल यानी लिस्ट होने की संभावना उसमें दिखा दी जाती है, थोड़ी सी होप की संभावना उसमें दिखा दी जाती है। वहाँ पे हम लोग ए लिटिल की उपयोग करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ही लिटिल बिलीव माई ऑनेस्टी। ही लिटिल बिलीव माई ऑनेस्टी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अगर ऑप्शन ए है और बी है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये लिटिल। चलिए सिमिलरली हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, देयर इज स्टिल डैश होप ऑफ हिज अराइवल। देयर इज स्टिल डैश होप ऑफ हिज अराइवल। सेम ऑप्शन है हमारे पास लिटिल एंड अ लिटिल। मैंने बता दिया जहाँ पर भी ए लिटिल की यूज होगी वहाँ पे सेंटेंस में कहीं ना कहीं एकदम लीस्ट संभावना आपको दिखाई देगी। यस, और यहाँ पे हमारा स्टिल, देयर इज स्टिल, कहीं ना कहीं कुछ उसके आने की संभावना बची है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहाँ पे हम ए लिटिल का यूज करेंगे। यस, देयर इज अ लिटिल, देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज अराइवल। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अ लिटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई मेट हर 2 years ago एंड आई हैव रिमेंबर हर। ऑप्शन है सिंस एंड एवर सिंस। उस समय से या उसी से, उस समय से, उस पॉइंट ऑफ टाइम से। समझ रहे हैं ना, मैंने सिंस और फॉर का यूज पहले कितनी बार बता दिया है। सिंस यानी कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट करेगा, ठीक, और फॉर जो होता है हमारा वो पीरियड ऑफ टाइम इंडिकेट करेगा। चलिए वहाँ पे थोड़ी सी कंसेप्ट अप्लाई कीजिए और आंसर आपके सामने होएगा। और मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एवर सिंस। आई मेट हर 2 years ago एंड हैव रिमेंबर्ड हर एवर सिंस। मैं उस समय से उसको याद रखा हूँ, ठीक। यानी करेक्ट आंसर हमारा एवर सिंस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राम एंड श्याम प्लेड टुगेदर इन देयर चाइल्डहुड बट दे हैव मेट ओनली वंस। सिचुएशन समझिए, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, रिमेंबर एवर सिंस, रिमेंबर एवर सिंस, उस समय से मैं याद रखा हूँ। बट यहाँ पे क्या है, बट दे हैव नॉट मीट ओनली वंस, बट दे हैव मेट ओनली वंस डैश। तो यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन बदल गई है, यानी कि हमारा क्वांटिफायर्स या जो इंडिकेट करने वाले हैं इंडिकेटर्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो यानी करेक्ट क्या आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दे हैव मेट ओनली वंस सिंस।
दे हैव मेट ओनली वन सिंस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सिंस। चलिए यहाँ पे बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंज डैश, सी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंज डैश। ऑप्शन है हमारा टू इवन, टू और इवन। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, ये वाला स्पेशली इसका कोई रूल तो होता नहीं है, बट इसका दोनों का जो यूज होता है मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा रखे हैं। इवन यानी दोनों के बीच में पराया चूज करना होता, बट नहीं, यहाँ पे एडिशन की बात हो रही है। और भी, सी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंज, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर टू, सी बॉट एप्पल्स एंड ऑरेंज टू, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश द बेस्ट प्लेयर, डैश द बेस्ट प्लेयर ऑफ टीम फेल टू मेक ए गोल। देखिए मैंने बताया था ना, टू एडिशन की बात होएगी, इवन चूज मतलब चूज करने की बात आएगी, इसमें एडिशन की बात होएगी, इवन इसमें चूज करने की बात होएगी, यानी एक से दो बहुत सारे ऑप्शन होंगे, आपको इसमें से बेस्ट चूज करने हैं। समझ रहे हैं ना, यानी कि हम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इवन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, टीम के जो प्लेयर हैं उनमें से बेस्ट वाला, इवन द बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम फेल टू मेक ए गोल, यानी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इवन। यहाँ पे चुनने की बात हो रही है, बट यहाँ पे एडिशन की बात हो रही थी, एप्पल्स एंड ऑरेंज टू। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोग्राम हैज डैश बिगन, द प्रोग्राम हैज द प्रोग्राम हैज डैश बिगन। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, अभी शुरू हुआ है ना, अभी तो हम ऐसे तो बोलते नहीं है कोई भी कि प्रोग्राम जो है लेटली शुरू हुआ है, नहीं, हम प्रायः क्या बोलते हैं कि द प्रोग्राम हैज़ जस्ट बिगन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, द वेदर इज डैश फाइन, द वेदर इज डैश फाइन, हमारा ऑप्शन है फेयरली एंड रेदर। सेम यहाँ पे फेयरली आपको एक बेस्ट वन की चूज की बात करने की है, यहाँ पे रेदर आपको ऑप्शन की बात करता है, यहाँ पे रेदर हमारा ऑप्शन की बात करता है। समझ रहे हैं, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द वेदर इज रेदर फाइन, द वेदर इज रेदर फाइन और फेयरली फाइन, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेयरली, द वेदर इज रियरली फाइन। चलिए सिमिलरली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ही इज डैश ए डल बॉय, ही इज डैश ए डल बॉय। यहाँ पे जो फेयरली और रेदर आपको यहाँ पे ऑप्शन की बात करता है, और यहाँ पे बेस्ट वन की बात हो रही थी, तो यहाँ पे ही इज डैश ए डल हुआ है, आपको हिंट्स मिल गए। चलिए इसमें से दोनों को आइडेंटिफाई कीजिए और ऑप्शन को फिल कीजिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यस, बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही इज रेदर ए डल बॉय, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश ए मैन वाज इवन, डैश ए मैन वाज सीन ऑन द रोड, डैश ए मैन वाज सीन ऑन द रोड, डैश ए मैन वाज सीन ऑन द रोड। चलिए मैंने नो और नॉट के यूज़ के बारे में भी मैंने अच्छी तरह से समझा रखा है। चलिए नो जो होता है हमेशा क्या होता है, हमेशा आर्टिकल्स के जो नाउन होते हैं उसके पहले आर्टिकल्स के तरह यूज़ होता है, यानी कि नाउन को प्रीसीड करता है कि नहीं। नॉट जनरली एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। तो चलिए जो करेक्ट आंसर होएगा इसको करेक्ट
ऑप्शन के हिसाब से आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। पहला ए है और दूसरा बी, मैंने शुरू में ही बता दिया था। अगर इसको हम ऑप्शन में लेंगे तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। नॉट ए मैन वॉज सीन ऑन द रोड, नॉट ए मैन वॉज सीन ऑन द रोड, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज डैश द स्लाइटेस्ट, देयर इज डैश द स्लाइटेस्ट सेंस इन हिज स्टोरी। चलिए सिमिलरली मैंने अभी जस्ट नो और नॉट का यूज बताया, उसके हिसाब से आप यहाँ पे करेक्ट आंसर कर सकते हैं। यस, बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी गया। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देयर इज नॉट द स्लाइटेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आर्टिकल्स नॉट, देयर इज द स्लाइटेस्ट सेंस इन हिज स्टोरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पेन इज डैश चीपर दैन डैट वन, दिस पेन इज डैश चीपर दैन डैट वन। सेम कंसेप्ट, सेम ऑप्शन, नो नोट, कंडीशन चेंज, ऑप्शन भी चेंज, हिंट्स दे दिया, यानी कि अब सारे बच्चों का आंसर करेक्ट होना ही चाहिए। यस, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दिस पेन इज नो चीपर दैन डैट वन, ऑप्शन ए नो। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, देयर वाज डैश स्टूडेंट इन द क्लासरूम, देयर वाज डैश नाउन, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री था, यहाँ पे नाउन है, आर्टिकल्स की कोई बात नहीं है, हमारा ऑप्शन यस। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, और बहुत से बच्चों के यहाँ पे करेक्ट आंसर आने भी लगा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लासरूम, देयर वाज नो स्टूडेंट इन द क्लासरूम, यानी ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस अराइव 2 hours, द बस अराइव 2 hours, द बस अराइव 2 hours डैश, द बस अराइव 2 hours डैश। चलिए ऑप्शन है हमारा लेट एंड लेटली, जस्ट मैंने ऊपर भी मैंने बता दिया, लेट और लेटली का यूज बता दिया था, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे यस। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, द बस अराइव 2 hours लेट, द बस अराइव्ड 2 hours लेट, यानी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी न्यूज़ फ्रॉम हिम डैश, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी न्यूज़ फ्रॉम हिम डैश। चलिए सेम कॉन्सेप्ट, सेम ऑप्शन, लेट एंड लेटली, कंडीशन चेंज, कंडीशन चेंज, तो हमारा आंसर में भी फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज ये सारे कंडीशन के हिसाब से ही क्वांटिफायर्स या कंडीशनर का यूज होता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी न्यूज़ फ्रॉम हिम लेटली, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ही वर्कड डैश सो ही गॉट सक्सेस, ही वर्कड डैश सो ही गॉट सक्सेस। हार्ड वर्ब की तरह यूज होएगा, हार्डली एल वाई लग गया, हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज होगा या सिंपली हमारा जो वर्ब है उसका यूज होएगा। यहाँ पे वर्ब की तरह ये भी तो एडजेक्टिव ही है, बट यहाँ पे स्पेशल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो डैट ही गॉट सक्सेस, ही गॉट हार्ड सो ही गॉट सक्सेस, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आई डैश नो एनी वन हेयर, आई डैश नो एनी वन हेयर, हार्ड हार्डली, हार्ड स्कार्स केस में जहाँ पे बहुत ही कम की संभावना होती है, हमारे पे हार्डली एडजेक्टिव का यूज होता है। यहाँ पे हार्ड का मतलब मुश्किल तो होता है बट ज़्यादा नहीं होता है। तो चलिए सिचुएशन चेंज, आंसर पे तो फर्क पड़ेगा ही। तो चलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई हार्डली नो एनी वन हेयर, आई हार्डली नो एनी वन हेयर,
आई हार्डली नो एनी वन हियर, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द बुक्स ही बॉट यस्टरडे वेयर डैश नोवेल्स। द बुक्स ही बॉट यस्टरडे वेयर डैश नोवेल्स। वेयर्स की क्यों बात हो रही है, यहाँ पे हम सिर्फ बुक्स पे ध्यान करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था कहीं सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में ये सारे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसके हिसाब से हमारा जो वर्ब होता है उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, हम सिर्फ सब्जेक्ट पे ही ध्यान देते हैं। यानी बुक्स की बात की गई है इसलिए यहाँ पे वेयर का यूज हुआ है। मैंने पिछले वाला कंसेप्ट भी आपको रिवाइज करा दिया, बट यहाँ पे चलिए आपको वेयर डैश नोवेल्स, उनमें से जो हों बहुत थे वो क्या थे, मोस्ट या मोस्टली। तो चलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, यहाँ से बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी गया, यानी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर मोस्टली। द बुक्स ही बॉट यस्टरडे वेयर मोस्टली नोवेल्स, जिसमें से अधिकतर क्या थे, नोवेल्स, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, आई लाइक मैंगोज डैश मोस्ट मोस्टली। सेम ऑप्शन, कंडीशन चेंज, हमारा आंसर भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। और हाँ, मैं एक बार पुनः ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नया है मैं उनको रिकमेंड करूँगा कि चैनल के प्लेलिस्ट में सारे इंग्लिश के प्रैक्टिस सेशन जहाँ पे मैंने एलिमेंट्री से लेके और इंटरमीडिएट लेवल तक करा रखे, अगर वो कर लिए तो फिर ये बुक्स की जो आपकी डीएलएड वाली ये बुक्स, मैं स्पेशली ये सारे क्वेश्चन आपके बुक से ही ले रहा हूँ, आपको पेज की फ़ोटो से आपको अंदाज़ा मिल रहा होगा। तो फिर वो इंटरमीडिएट लेवल का प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर ये एलिमेंट्री लेवल आपके लिए कुछ नहीं बचेगा। तो अगर वो प्रैक्टिस सेशन नहीं किए हैं तो जाइए उसको कीजिए और साथ ही साथ इसको रोज़ लाइव कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई लाइक मैंगोज मोस्ट, आई लाइक मैंगोज मोस्ट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, दिस मेडिसिन टेस्ट डैश बिटर और बिटरली। बिटर और बिटरली सेम कॉन्सेप्ट है, मोस्ट और मोस्टली, स्कार्स कंडीशन, लो स्कार्स कंडीशन। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे बिकॉज ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही पहले करा रखे हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिस मेडिसिन टेस्ट बिटर, दिस मेडिसिन टेस्ट बिटर, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए। चलिए आशा करते हैं ये सेशन आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और अगर ये सेशन अच्छी लगी है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आपके दोस्त भी आपकी तरह एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।